जलगांव जिले से इंसानियत और संवेदनशीलता की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी का दिल छू लिया। बुलाड़े गांव में एक भीषण आग ने 2 मजदूर भाइयों का आशियाना पल भर में राख कर दिया। वर्षों की मेहनत से जोड़ा गया सामान, कर्ज की रकम और पूरा गृहस्थी का सामान आग की भेंट चढ़ गया। लेकिन इस दर्दनाक हादसे के बीच एक राहत की खबर भी सामने आई। जलगांव तालुका के बुलाड़े गाँव में शनिवार सुबह गोपाल नारायण कोहली और योगेश नारायण कोहली के घर में अचानक आग लग गई। दोनों भाई हाथ मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। आग इतनी तेजी से फैली कि घर में रखा लगभग सारा सामान जलकर खाक हो गया। हादसे में बचत समूह से लिया गया कर्ज, नगद रकम, कुछ दिन पहले खरीदा गया फ्रिज, टीवी और रोजमर्रा के उपयोग की सभी वस्तुएं नष्ट हो गयी। शुरुआती अनुमान के अनुसार परिवार को 2 से 3 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इस घटना का सबसे भावुक पहलू ये रहा कि परिवार के 2 छोटे बच्चे जो रोज घर पर ही रहते थे, उस दिन अपने परिजनों के साथ खेत में गए हुए थे। यदि वे घर में होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। सौभाग्य से इस दुर्घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल स्वयं मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिया। पालक मंत्री ने कहा कि बारिश शुरू होने से पहले आधुनिक तकनीक की मदद से परिवारों के लिए सुरक्षित अस्थायी घर तैयार कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने तत्काल आर्थिक सहायता भी प्रदान की। इतना ही नहीं, प्रभावित परिवारों को अगले 2 से 3 महीने के लिए पर्याप्त राशन, बिस्तर, कपड़े, गैस सिलेंडर, बर्तन और गृहस्थी के लिए जरूरी सभी सामान उपलब्ध कराए गए, जिससे उन्हें इस कठिन समय में कुछ राहत मिल सके। एक तरफ आग ने गरीब परिवार की वर्षों की मेहनत को राख में बदल दिया, तो दूसरी तरफ समय पर मिली मदद ने उनके टूटते हौसलों को सहारा दिया। बुलाड़े गाँव की यह घटना हमें याद दिलाती कि मुश्किल वक्त में संवेदना और सहयोग ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जलगांव शहर से शाहिर दिल्ली की रिपोर्ट, बीके टाइम न्यूज लाइव के लिए। एकदम गरीब परिवार आहे आणि त्यांच्या परिवारामध्ये हे भयानक मोठं नुकसान झालेलं आहे। पहिलेच एक पत्र्याच्या घरामध्ये राहतात आणि मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करणारा हा कुटुंब आहे। ज्यावेळेस आम्हाला हे माहीत पडलं त्यावेळेस आमचे या परिसराचे कार्यकर्ते तुषार महाजन आणि आमच्या गावाची सगळी मंडळी यांनी जो निरोप आमच्यापर्यंत पोहोचवला, तर त्यानंतर आम्ही नेहमी जिथे अशी घटना घडते तिथे सरकार केव्हा पोहोचेल याच्यापेक्षा आपण सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून लवकर पोहोचलं पाहिजे, म्हणून आम्ही हे या ठिकाणी पूर्ण संसाराचा सामान त्यांचा आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। घरकुल त्यांचं मी लवकरात लवकर शासनाकडनं मंजूर करणारच आहे, पण उद्याच त्यांना आता राहण्याची व्यवस्था इथे होणार नाही अशी चित्र आहे। तर 3 दिवसामध्ये 4 दिवसामध्ये एक नवीन टेक्निक निघालं आहे। त्या टेक्निकमध्ये आपण सिमेंट ब्रेक त्याला म्हणतात, त्या पत्राचं घर आपण लगेच त्यांचं उभं करू आणि या पावसाळ्यामध्ये ते त्यांच्या घरामध्ये राहतील अशा पद्धतीची आम्ही तयारी केलेली आहे। आणि मला तरी असं वाटतं की नंतर मदत करणे, तोपर्यंत त्या लोकांनी करायचं काय, त्याच्यामुळे किराणा असेल, त्यांचे जीवनाच्या ज्या सगळ्या वस्तू लागतात त्या सगळ्या वस्तू आम्ही आणण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केलेला आहे। सगळं काही आम्ही त्यांची झीज करून काढत नाही, पण एक माझा मतदार म्हणून किंवा माझा एक नागरिक म्हणून आमदाराचं जे कर्तव्य आहे ते करण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे। निश्चित भाऊ, पण बघितलं तर या दुर्घटनेमध्ये एक चिमुकला जो आहे तो बचावला आहे, कायम त्या घरामध्ये। ते सगळ्यात देवाचं आभार आहे की ही हानी भरून काढता येईल, पण जीव गेला नाही, हे देवाचे आभार आहे। देवाचे खूप आभार मानतो आम्ही की ती घटना चुकीची घडली नाही। हे आम्ही उभं करू आणि लोकांच्या आशीर्वादाने उभं करू, आम्ही पण प्रयत्न करू, पण जीवाची हानी झाली नाही म्हणून परमेश्वराचे खूप आभार।